हेलो बच्चों, कक्षा 9 के बच्चे अपनी अपनी किताबें तुम लोग खोलो और आज हम पढ़ाएंगे आपको मीराबाई। मीराबाई जैसा कि बच्चों ये कृष्ण की भक्त थी और कृष्ण भक्ति के साथ साथ इन्होंने कृष्ण को अपना पति माना। पति का जो उन्होंने अपना रिश्ता उनके साथ रखा कि हे भगवान श्री कृष्ण, आप मेरे पति हैं, मैं आपकी प्रियतमा हूँ। और जीवन परिचय आप ध्यान से पढ़िएगा, उसको भी आप अपने नोट्स में कंप्लीट कर लीजिएगा। क्योंकि मीराबाई की शादी हुई थी किंतु थोड़े ही समय में उनके पति की मृत्यु हो गई और फिर इसके बाद मीराबाई सन्यासिनी की भांति इधर उधर पागलों की भांति भटकने लगी और श्री कृष्ण की भक्ति में लीन हो गई। उनके परिवार वालों ने इनका विरोध किया मीराबाई का, लेकिन उन्होंने उनकी बातों का ध्यान नहीं दिया, कृष्ण की भक्ति करती रही। और पहली पदावली इनकी है, इन्होंने श्री कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाने का वर्णन किया है। देखिए पदावली है ये, सस्वर वाचन आप मेरे साथ करेंगे सभी बच्चे और बच्चियां। और आने के बाद जब भी स्कूल खुलेगा, आने के बाद हम आपसे फिर से सुनेंगे सबसे सारे के सारे जैसे हम बता रहे हैं, दोहा, चौपाई, पदावली, सारी चीज़ आप ध्यान दीजिएगा, सुनिएगा। और जितना पढ़ा रहे हैं सब आप नोट कंप्लीट करके, इस समय तुम लोग कुछ लूज हो गए हो, नोट्स सही नहीं भेज रहे हो, अगर इसी तरह रवैया रही तो हम वीडियो भेजना बंद कर देंगे। इसलिए ध्यान से, सावधानी से आप अपने कार्य करते रहें, पढ़ाई मन लगा के खूब मेहनत से करें। अब चलते हैं मीराबाई की पदावली गाने। बसो मेरे नैन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरति सांवरी सूरति नैना बने विशाल, अधर सुधारस मुरली राजत उर बैजंती माल, क्षुद्र घंटिका कटितट शोभित नूपुर शब्द रसाल, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भगत बछल गोपाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल, बसो मेरे नैनन में नंदलाल। बात समझ में आई बेटा? ठीक इसी तरह से आप गा के पढ़ेंगे, सारी चीज़ें आपको समझ में आएगी। इसी तरह से कबीरदास जी भी लिखे हैं कि हे भगवान, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए। वह भी ईश्वर को अपने नेत्रों में बसाने की बात कहे हैं। उसी तरह से मीरा कृष्ण की दीवानी है, इन्होंने कृष्ण को अपने नेत्रों में बसाने की बात कही है। कैसे स्वरूप बच्चों, कैसी वेशभूषा के साथ, ध्यान दीजिएगा। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाइए, समा जाइए। शब्दार्थ देखिए लिखा गया है, आप मेरे नेत्रों में समा जाइए। फिर क्या है? मोर मुकुट, आपके माथे पर मोर का मुकुट है। कहने का मतलब आप अपने माथे पर मोर का मुकुट धारण किए हुए हैं
और मकराकृत कुंडल, कानों में मछली के आकार का कुंडल पहने हुए हैं। फिर नैना बने विशाल, और आपके नेत्र भी मतलब आँख भी क्या है, बड़ी बड़ी हैं, आँखें आपकी बड़ी बड़ी हैं। और क्या है, माथे पर लाल रंग का टीका लगाए हुए और मोहनी मूर्ति है आपकी। अधर सुधारस, क्या है, अधर माने होठ, सुधारस माने अमृत। आपके रस युक्त होठों पर मुरली सुशोभित है तथा गले में क्या है बच्चों, वैजयंती की माला सुशोभित है। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र माने छोटी छोटी, घंटिका माने घंटियां। क्या है, देखिए ध्यान से, आपके कमर में छोटे छोटे घुंघरू वाली करधनी है। और क्या है बच्चों, पैरों में बंधे घुंघरू हैं। घुंघरुओं में, पैरों में बंधे, जो आपके पैर में घुंघरू बंधे हैं, उनसे मीठी मीठी आवाज निकल रही है। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु आप तो करुणा वत्सल हैं। कहने का भाव है कि आप तो अपने भक्तों से अपार प्रेम करने वाले हैं। फिर मीराबाई, मैं आपकी दासी। मीराबाई कहती हैं, हे प्रभु गोपाल, मैं आपकी दासी, क्या मैं आपकी दासी हूँ। आप तो संतों को सुख देने वाले हैं और भक्त करुणावत्सल हैं। अपने भक्तों को अपनी शरण में आप लेते हैं, इसलिए मुझ पर दया कीजिए, मुझे अपना कृपा पात्र बनाइए। काव्य सौंदर्य है। यहाँ पे बच्चों हम कबीरदास में आपको बताते आए हैं, ठीक वैसे ही इसमें भी है। शांत रस है और प्रसाद गुण है, अविधा शब्द शक्ति है। एक दिन हम आपको विस्तार से बताएंगे कि ये अविधा शब्द शक्ति क्या है, रस क्या है, गुण क्या है। ठीक है बच्चों, ये मीराबाई समाप्त हो जाएगा तो हम आपको एक दिन डीपली खूब बढ़िया से समझाएंगे। इसके लिए आप परेशान ना हो कि आप डेली क्या बताती हैं, रस क्या है, शक्ति क्या है। क्यों जी विवेक, समझ में आया? ठीक है, इसी तरह सब लोग समझते रहें और नोट्स कंप्लीट करके चेक करवाने का काम करते रहें। धन्यवाद।